स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट में बम ब्लास्ट, दर्जनों लोगों की घायल हो गए और दर्जनों लोगों की जान चली गई। नमस्कार, मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट शहर क्रॉस मोंटाना से आई बेहद दुखद खबर है और दिल को झकझोर देने वाली खबर बता रहे हैं। नए साल के उत्सव के दौरान यहाँ एक बार क्लब में भीषण विस्फोटक और आग लगने की घटना हुई है, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल होने की पुष्टि की गई है। घटना स्थल से राहत कार्य जारी है और हादसे की वजहों की जांच चल रही है। ये न्यूज़ है, क्या है क्या नहीं। ये रेस्टोरेंट है जिसमें आग लगी है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। और उद्घाटन स्टूडियो क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। स्विट्जरलैंड के लग्जरी रिजॉर्ट क्रॉस मोंटाना में 1 जनवरी 2026 के पहले 1 तारीख को रात के लगभग 1:30 बजे स्थानीय समय स्थानीय मशहूर बार ले कॉन्स्टालियाना में एक धमाका और उसके बाद आग लग गई। यह समय नए साल के जश्न का शिखर समय था, जब हजारों लोग पार्टी कर रहे थे। लोगों के अनुसार बार में भीड़ थी और तभी अचानक जोरदार धुआं और धमाके की आवाज के साथ भागने की अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो बाहर निकल पाए, लेकिन कई लोग अंदर ही फंस गए। घटना स्थल से जानकारी क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ये दुर्घटना क्रांस मोंटाना के केंद्र में स्थित एक लोकप्रिय नाइट क्लब बार में हुई, जिससे स्थानीय निवासी और पर्यटक दोनों का खूब पसंद करते थे। सुबह के समय आग ने पूरी इस इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और हेलीकॉप्टर तक प्रभावित लोगों को बचाने के लिए आए। पुलिस और स्थानीय प्रशासन प्रशासन ने इलाके को घेर लिया और बचाव अभियान जारी है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा आतंकवादी हमला नहीं, बल्कि एक भयानक दुर्घटना की आशंका जताई जा रही है। शुरुआती बयानों में कहा गया कि ये पार्टी के दौरान इस्तेमाल हुए स्पार्क कलर, फायरवर्क या सजावट के कारण आग फैलने की बात सामने आई है, लेकिन यह पुष्टि अभी जांच के बाद होगी। जी, अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 40 से अधिक लोगों की मौत हुई है और 100 से ऊपर लोग घायल हुए हैं। इनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें 5 के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। कुछ बर्न यूनिट्स और आईसीयू पूरी तरह भर चुके हैं और ऐसे में घायलों को अन्य स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की जा रही है। घायलों में स्थानीय अलावा अलावा विदेशी नागरिक भी शामिल हैं और कई देशों के अधिकारियों ने भी अपनी अब नागरिकों की सुरक्षा की मदद का आश्वासन दिया है। मृतकों की पहचान करने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि कई विस्फोट और आग की वजह से गंभीर रूप से जले हुए हैं। ठीक है। सरकार की प्रतिक्रिया, राष्ट्रीय जो स्विट्जरलैंड की सरकार ने इस भयावह हादसे को राष्ट्र के लिए सबसे दुखद हादसे में से एक बताया है। राष्ट्रपति सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने प्रभावित परिवारों को संवेदना जताई है। देश में 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि सुरक्षा नियमों और आग रोकथाम के उपायों की जांच की जाएगी, ताकि इस हादसे को भविष्य में रोका जा सके। इस तरह के हादसे को क्रास मोटाना की यह घटना नए साल के जश्न को मातम में देगी दे गई बदल दी गई। आजाद घूम रहे पर्यटक और स्थानीय लोगों के लिए यह रात सबसे भयानक साबित हुई। अधिकारी अभी अभी भी राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं तथा हादसे की पूर्ण वजह तय करने में लगे हुए हैं। हम इस दुखद घटना में जिन लोगों की जान गई है, आत्मा को शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य की लाभ करते हैं, लाभ की कामना करते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हुआ है और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। घटना स्थान और भू पृष्ठभूमि थोड़ा सा चले। यह हादसा स्विट्जरलैंड के लोकप्रिय पर्वतीय, ये पहाड़ों के ऊपर पर्वतीय स्की रिजॉर्ट में क्षेत्र में हुआ, जहां हर साल सर्दियों के मौसम में हजारों पर्यटक स्कीइंग और नए साल के जश्न के लिए आते हैं। यह इलाका आमतौर पर अपनी शांति, सुरक्षा और लग्जरी पर्यटन के लिए जाना जाता है, लेकिन इस विस्फोट ने उस छवि को झकझोर कर रख दिया। कैसे हुआ धमाका, मैं आपको बताऊं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अचानक एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इसके बाद आग और धुएं का गुब्बारा
गुबार फैल गया। लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। कुछ लोगों ने बताया कि विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि आसपास की इमारतों की खिड़कियां तक टूट गई। राहत और बचाव कार्य कैसे हुआ मैं आपको धमाके की सूचना मिलते हैं। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, पुलिस बल, पर्वतीय रेस्क्यू टीमें और एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर मौके पर पहुंचे। ठीक है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इसकी रिसोर्ट में मौजूद पर्यटकों में दस दहशत घटना के समय रिसोर्ट में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक, स्थानीय नागरिक, होटल स्टाफ मौजूद था। धमाके के बाद कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। इलाका सील जांच जारी। क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्विस पुलिस ने पूरे इलाके के को घेर लिया है। भारी लोगों की एंट्री रोक दी गई है। फोरेंसिक और बम निरोधक दस्ते तैनात किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दीबाजी होगी। लेकिन सभी संभावित कारणों की जांच की जा रही है। आतंकवादी हमला या दुर्घटना में आपको बता देता हूँ। ये फिलहाल दो संभावनाओं पर जांच हो रही है। पहली, सुरक्षा चूक या तकनीकी कारण। दूसरा, जानबूझकर किया गया हालांकि अधिकारियों ने अभी तक इसे आतंकवादी हमला घोषित नहीं किया, लेकिन सभी एंगल्स से जांच जारी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या है? इंटरनेशनल वो क्या है? इंटरनेशनल रिएक्शन क्या है? घटना के बाद कई देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। दूतावासों ने हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए हैं। सोशल मीडिया पर शोक और चिंता की लहरें। विश्व के कई नेताओं ने स्विट्जरलैंड के प्रति संवेदना व्यक्त की। शोक और संवेदनाएं क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। इस दर्दनाक हादसे ने नए साल के जश्न को मातम में बदल दिया। कई परिवारों को अप, अपूरणीय क्षति पहुंचाई। स्थानीय प्रशासन ने मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए शोक सभाओं की घोषणा की है। और स्विट्जरलैंड की इस शांत माने जाने वाले स्की रिजॉर्ट में हुआ यह विस्फोट कई सवाल खड़े करता है। जो जांच जारी है, राहत कार्य चल रहा है और पूरे देश की नजरें इस मामले पर टिकी हुई है। ठीक है। और क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। हम आपको सीधे ले चलते हैं, लिए चलते हैं इस घटना स्थल पर, जहां हमारे संवाददाता मौजूद है। वो यह वही इलाका है जहां स्विट्जरलैंड की स्की रिजॉर्ट में भीषण विस्फोट हुआ। ग्राउंड जीरो मैं आपको बता देता हूँ क्या हो रहा है वहां पर। जी हाँ। स्विट्जरलैंड के उसी रिजॉर्ट में इलाके में वहां पर बहुत सारी चीजें हो रही है। जहाँ घंटे घंटे पहले एक जोरदार धमाके की पूरे क्षेत्र ने दला दिया था। जली हुई इमारतें, टूटी हुई खिड़कियां, चारों तरफ फैला हुआ मलबा और भारी संख्या में तैनात पुलिस। यह इलाका आमतौर पर पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन इस समय यहाँ सन्नाटा और दहशत दोनों साफ महसूस किए जा रहे हैं। सुरक्षा घेरा और जांच के घटना के बाद से एक पूरे क्षेत्र में हाई सिक्योरिटी जोन घोषित कर दिया गया। अमेरिकी आम नागरिकों और मीडिया की आवाजाही सीमित कर दी गई है। फोरेंसिक विशेषज्ञ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। स्विस पुलिस, बम निरोधक दस्ते और आपातकालीन सेवाएं लगातार इलाके की गहन तलाश ले रही है। चश्मिदो चश्मदीदों की आप बीती क्या है मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। ठीक है। हम हमारे साथ मौजूद एक प्रत्यक्षदर्शी और जो उस वक्त घटना स्थल के करीब थे। पहला, सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पहला आदमी बता रहे हैं, बहुत सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। फिर एक जोरदार आवाज आई। ऐसा लगा जैसे जमीन हिल गई हो। फिर चारों तरफ धुआं फैल गया। लोग चीखते हुए भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरा चश्मे, हम नए साल का जश्न मना रहे थे, अचानक धमाका हुआ और आग लग गई। कई लोग अंदर फंस गए थे। यह मंजर भी मैं जिंदगी में भर भूल नहीं पाऊंगा। पिछड़े बिछड़े परिवार और लापता लोग क्या था मैं आपको बता देता हूँ। घटना के बाद कई लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए। लापता लोगों की सूची तैयार की जा रही है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। परिजन अस्पतालों और पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगा रहे हैं, अपनों की एक झलक पाने के लिए। अस्पतालों का हाल क्या है इस वक्त? हम आपको अस्पताल की स्थिति के बारे में अच्छे से बताते हैं, जहां घायलों का इलाज चल रहा है।
ठीक है, तो ये इस तरह से वो वीडियो ही जहाँ हुआ था। यह अस्पताल के बाहर का दृश्य बेहद भावुक कर देने वाला है। स्ट्रक्चर पर घायल रातें बिलखते परिजन, डॉक्टर और नर्सें बिना रुके काम कर रही है। कई घायलों को गंभीर जलन, अंदरूनी चोटें, धुएं से दम घुटने की समस्या बताई जा रही है। डॉक्टरों की प्रतिक्रिया, डॉक्टरों का कहना, कुछ मरीजों की हालत बेहद नाजुक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन अगले 24 घंटे बहुत अहम है। कई मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने अतिरिक्त बस स्टाफ बुलाया है और सभी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और क्या मैं आपको बता दूं, विदेशी नागरिक की प्रभावित क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इस हादसे में यूरोप, एशिया, अमेरिका के पर्यटक भी शामिल बताए जा रहे हैं। कई देशों के दूतावास अपने नागरिकों से संपर्क में है। सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रशासन का बयान क्या है? अब बात करते हैं प्रशासन की प्रतिक्रिया। स्थानीय प्रशासन अधिकारी, हम स्थिति पर पूरी नियंत्रण में है। राहत और बचाव कार्य प्राथमिकता है। जांच निष्पक्ष और गहन होगी। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे यह दुर्घटना हो या साजिश। सुरक्षा पर उठे सवाल क्या है? इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा था? क्या भीड़ नियंत्रण में चूक हुई? क्या आग और विस्फोट से बचाव के पर्याप्त इंतजाम थे? इन सवालों के साथ के जवाब जांच के बेहद ही सामने आए हैं। मातम में बदला जश्न क्या, मैं आपको बता देता हूँ। नए साल की खुशी में कुछ ही पलों में मा, मातम में बदल गई। जहाँ संगीत और रोशनी थी, वहां अब सायरन और आंसू है। ठीक है, और क्या है? इस इस वक्त स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दर्द और सदमा हर चेहरे पर साफ दिखा जा रहा है। जांच जारी है और अपने आने वाले घंटों में तस्वीरें और साफ होगी। ठीक है, और क्या नाम है, स्विट्जरलैंड की स्की रिजॉर्ट में भीषण विस्फोटक ने न केवल स्थानीय प्रशासन को बल्कि पूरे देश भर को सदमे में डाल दिया है। सरकार की ओर से अब इस घटना का आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और शीर्ष शीर्ष सुरक्षा एजेंसी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम पर संदेश, स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, यह हमारे देश के इतिहास के सबसे दुखद दिनों में से एक है। निर्दोष लोगों की जान जाना असहनीय पीड़ा है। इस सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता देश दी जा रही जाएगी। प्रधानमंत्री ने यहाँ यह भी स्पष्ट किया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच होगी। किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय शोक की घोषणा, सरकार ने 3 से 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। सरकारी इमारतों पर झंडे आधे झुके रहेंगे। सभी मनोरंजन कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। पूरा देश इस हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा है। संसद में शोक प्रस्ताव, क्या है आपको, स्विस सदन में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। 1 मिनट का मौन रखा गया। तो संसद सदस्य का बयान गया, यह केवल एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दोबारा समीक्षा करनी होगी। और उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सरकार ने गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी और फ्रांसिंग टीम, अग्नि सुरक्षा विभाग की एक संयुक्त जांच समिति गठन गठित किए हैं। इस समिति को 72 घंटों में प्राथमिक रिपोर्ट और 30 दिन में अंतिम रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। और क्या है, जांच किन किन बिंदुओं पर केंद्रित है, मैं आपको जांच के मुख्य रूप से इन सवालों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला, विस्फोट का सटीक कारण। दूसरा, क्या क्या यह तकनीकी खराबी थी? तीसरा, क्या सुरक्षा नियमों को की अनदेखी हुई? चौथा, क्या यह जानबूझकर किया गया कृत्य था? पांचवा, भीड़ प्रबंधन में लापरवाही तो नहीं? सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट किया, घटना के बाद पूरे देश में हाई अलर्ट, प्रमुख पर्यटन स्थल पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बड़े आयोजनों की सुरक्षा समीक्षा की गई। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय।